वक्त की बड़ी खबर, ये बड़ी खबर मुंबई से है, जहां पर वर्ली हिट एंड रन मामले से जुड़ी हुई खबर है। कोर्ट ने 16 जुलाई तक मिहिर शाह को पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। ये बड़ी खबर, पुलिस रिमांड पर मिहिर शाह को भेजा गया है। वर्ली में जो हिट एंड रन मामला हुआ था, जिसको लेकर ये बड़ा एक्शन, बड़ा फैसला, कोर्ट ने 16 जुलाई तक मिहिर शाह को पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस रिमांड के दौरान मिहिर शाह से पूछताछ की जाएगी, तमाम सवालों के जवाब लिए जाएंगे। 16 जुलाई तक के लिए मिहिर शाह को भेजा गया है पुलिस हिरासत में। ये बड़ी खबर है। वर्ली हिट एंड रन मामले में ये एक्शन लिया गया है और ये बड़ा फैसला आया है। मिहिर शाह की पुलिस रिमांड की मांग की जा रही थी और ऐसे में अब मिहिर शाह को पुलिस रिमांड के दौरान कई सवालों का सामना करना पड़ेगा। वर्ली हिट एंड रन मामले में मिहिर शाह को 16 जुलाई तक पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। एक बार फिर से वर्ली में जो हिट एंड रन मामला हुआ, उसे कुछ तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। यह हादसा देखने को मिला था, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की और ऐसे में पुलिस रिमांड में लेने की मांग की गई थी। पुलिस रिमांड मिले, इस बात की मांग कोर्ट से की गई थी, जिसके बाद कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए 16 जुलाई तक के लिए मिहिर शाह को भेज दिया है पुलिस रिमांड पर। वर्ली हिट एंड रन मामले में मिहिर शाह को लेकर कोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला। पुलिस रिमांड में मिहिर शाह अब रहेगा, जहां पर पुलिस करेगी मिहिर शाह से पूछताछ। सत्यप्रकाश सोनी मेरे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, कोर्ट की तरफ से आदेश क्या है, जरा डिटेल दें। बिल्कुल, देखिए, वर्ली हिट एंड रन मामले में मुख्य आरोपी मिहिर शाह को गिरफ्तारी के बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां पर 16 जुलाई तक उसे पुलिस कस्टडी में रखा जाएगा। और इस दौरान यह भी कहा गया है कि तमाम जो पुलिस की इंक्वायरी होगी उसमें सहयोग करना होगा। और जिस तरह से लगातार पुलिस का एक्शन, एक्साइज डिपार्टमेंट का एक्शन, बीएमसी का एक्शन चल रहा है, उस पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन मिहिर शाह की गिरफ्तारी के साथ ही अब जो है कई विभाग एक्शन में आ गए हैं। खासकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने जिस तरह से कहा था कि कोई भी हो, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा और कार्रवाई उचित होगी, ठीक उसी तरह से अब जो है मुंबई महानगर पालिका एक्शन में है। और उसका एक्शन सीधे तौर पर दिखाई दे रहा है कि जिस बार में मिहिर ने शराब पी थी, उस बार के ऊपर एक्शन लिया जा रहा है, वहां थोड़ा कार्रवाई चल रही है। और लगातार एक्साइज डिपार्टमेंट भी ये कर रहा है कि कई तरह की अनियमितताएं थी, जिसकी वजह से कल एक्साइज डिपार्टमेंट ने भी इस बार को सील किया था। हालांकि अभी भी जांच चल रही है। इस जांच में और भी क्या अनियमितताएं आएगी, उस पर भी एक्शन लिया जाएगा। और पूरे मामले का जो मास्टरमाइंड है वो मिहिर है, क्योंकि मिहिर की लापरवाही के चलते एक महिला की मौत हुई है और उसी के बाद से लगातार यह एक्शन का दौर जारी है। नहीं, लेकिन लगातार ये जो पूरा मामला है सत्यप्रकाश सोनी, ये कई उलझनों में उलझा हुआ नजर आया। बार बार ये कहा गया कि मिहिर शाह को बचाने की कोशिश हो रही है। ऐसे में जाहिर है कि कई लोगों के नाम भी इसमें सामने आए थे, कई लोगों पर ये गंभीर आरोप लगे थे। ऐसे में जांच की जद में वो तमाम लोग किस तरीके से हैं अभी फिलहाल, और कोर्ट की तरफ से क्या कोई और टिप्पणी भी रही इस दौरान? बिल्कुल, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से राजेश शाह की गिरफ्तारी हुई, उसे जमानत मिल गई है। उसके बाद राज ऋषि जो ड्राइवर था, जिसको राजेश शाह ने कहा था कि पूरा आरोप आप अपने ऊपर ले लेना और यह बताना कोर्ट को कि गाड़ी आप चला रहे थे, इस मामले में दोनों की गिरफ्तारी हुई थी। हालांकि 72 घंटे बाद जो मुख्य आरोपी है मिहिर शाह, उसकी गिरफ्तारी पुलिस ने किया है। लेकिन बिल्कुल यह सवाल खड़ा होता है कि किस तरह से पहले अपने बेटे को बचाने के लिए राजेश शाह ने पूरी कोशिश की थी, क्योंकि मामला हाई प्रोफाइल है। शिवसेना एकनाथ शिंदे समूह से जुड़े हुए उपनेता का मामला है और वह पार्टी में रहते हुए इस तरह की वारदात हुई है, जिसपे जो है लोगों की निगाहें हैं। अब चूंकि मामला हाई प्रोफाइल है, इसी वजह से यहाँ थोड़ा कार्रवाई भी हो रही है, क्योंकि बीएमसी बार बार ये कह रही है कि हमारे ऊपर प्रेशर है, इसलिए यह कार्रवाई हो रही है। तो जाहिर तौर पर एक बड़ा सवाल होता है कि मुंबई में इस तरह के बहुत सारे रेस्टोरेंट है और पब है, जिससे लाइसेंस खुद बीएमसी देती है और एक्साइज डिपार्टमेंट देता है। जब आप लाइसेंस देते हैं, उसके बाद फिर उस पर एक्शन लेते हैं, तो इसमें क्या त्रुटियां? अब दूसरी बात, और जवाबदेही हर किसी की होनी चाहिए। अगर कोई इस तरीके के आरोप हैं तो उसको लेकर जवाबदेही बनती है। और इस पूरे घटनाक्रम में हमने देखा है कैसे तोड़ मरोड़ कर चीजें सामने रखी गई, कैसे चीजों को बदलने की कवायद की गई। बहुत बहुत शुक्रिया सत्यप्रकाश सोनी आपका जानकारी देने के लिए।